हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कोई बढ़िया होगा और सही होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पास दिख रहा है, टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं कैट के, वो होने वाले हैं एसआई और सीआई के। एक्चुअली टॉप 20 होना चाहिए था, लेकिन एसआई सीआई में जो है वो क्वेश्चन जो है टॉप 20 बना के कोई फ़ायदा दिखता नहीं है, क्योंकि एसआई और सीआई से जो है उतने सारे क्वेश्चन जो है आते नहीं हैं। फिर भी जो भी आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 10 में ही सिमट गए हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अभी क्लियर करेंगे हम लोग। टॉप 10 क्वेश्चन जो है कैट के हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे रेगुलर होंगे और बने होंगे, और रेगुलर जो है वीडियो जो भी आता होगा वो सारे के सारे आप जो हैं अपडेट रहते होंगे और अटेंड कर रहे होंगे। अगर आपको अपडेट नहीं मिल पा रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या कहते हैं, और लाइक कर लो। लाइक करते रहो अगर अच्छा लगा तो। और साथ में आप क्या करो कि अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करनी है तो हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए अभी शुरू करते हैं आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसआई और सीआई के हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल कैट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप क्लियर कर रहे हो तो इतना समझ लो कि आपका एसआई और सीआई जो है वो कंप्लीट है। मतलब इससे आगे कोई क्वेश्चन और नहीं आने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन तो ये नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है यही रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग रहेगा, क्वेश्चन का तरीका अलग रहेगा। समझ पा रहे हो? ओके, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये क्वेश्चन है ये। तो 10 सेकेंड के लिए क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ सर्टेन अमाउंट बिकम अ 6,640 in 2 years and 7,560 in 3 years. तो what is the principal amount at the rate of interest using CI? समझ रहे हो? ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं। और साथ में इस टाइप के क्वेश्चन में एक और आएगा, किसी में प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछ लेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है। तो बहुतों में सिर्फ यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको कैट लेवल लेके चलना है, तो आपको सब कुछ ध्यान रहना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस जो भी क्लास एसआई और सीआई के हुए थे उसमें मैंने इसका तरीका बताया था, सॉल्यूशन बताया था। आज इसको क्लियर करते हैं कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। तो क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर में उसका कह रहा है 6,640, और थर्ड में इसका रहेगा 7,560। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 920। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब 7,560 से अगर 6,640 को अगर माइनस करोगे तो 920 का जो है डिफरेंस निकलेगा लेगा। ठीक है, सिंपली लॉजिकली लगाओ। अगर लॉजिक के बेसिक पे आप जाओगे तो आपको बस ये निकालना है कि ये जो है ये इसके कितने परसेंट के हैं। बात आ रही है समझ में? मतलब अगर मैं कहूँ 920 जो है वो 6,640 के कितने परसेंट के बराबर है। समझ रहे हो? नॉर्मल निकाल लो, निकालो, खुद से ट्राई करो क्या आएगा। क्वेश्चन जो है ना लॉजिकली सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये बेसिक मेथड आपको मैंने सब बता रखा है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने रिवीजन करा होगा, नहीं किया है तो एक बार आप जाके वीडियो जो है आप जाके लिंक से निकालो और जाके देखो। ठीक है, सारा प्लेलिस्ट जो है अर्थमेटिक का बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, तो हमारा निकल आएगा, ये आएगा 13.85। ठीक है, अप्रॉक्स इतना आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसको मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ 40%। अप्रॉक्स ईजी होगा सॉल्व करने में, अप्रॉक्स मान लो, ईजी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या होगा ये P इंटू
14%। कितने ईयर की है? 2 ईयर की बात हो रही है। ये 3 ईयर तो ये सेकेंड वाली की है, मुझे फर्स्ट ईयर से बात करनी है। ठीक है, मतलब 2 ईयर से हम निकालेंगे, तब जाके हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कहाँ जा रहा है? ठीक है, समझ रहे हो? और कितना, 2 ईयर का कितना है? प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है, तरीका आपको समझा रखा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? क्लियर करो, कितना हो जाएगा? 12 146p is equal to 66400000। p is equal to 66400000। ठीक है, 12146। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है 510926, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, हो सकता है मेरा एक जो है वो गलत भी हो सकता है। आई थिंक गलत नहीं होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने खुद से कैलकुलेट किया डायरेक्ट, तो एक बार खुद से देख लियो। ठीक है, खुद से देख लियो, या फिर 1 मिनट रुको, मैं कर ही लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, ये 12996 होगा। ओके, 12996, या राइट, या राइट। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? समझ में आया? क्वेश्चन को है ना ऐसे ही लॉजिकली सॉल्व करनी है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन रीड करो, सेकेंड क्वेश्चन रीड करना, 10 सेकेंड रीड करो। ठीक है, चलो। तो कह रहा है सुमित wants Amit RS 500 to be a payable in 3 year, payable 3 year from now. ठीक है, if simple rate of interest is 8% per annum, then what is the equivalent cash payment that Sumit can make now? समझ रहे हो? लैंग्वेज समझो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया आपको? और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब जो है ना कैट जो है ना बहुत नज़दीक आ रहा है, तो अपना जो है ना सब कुछ जो है ना जल्दी जल्दी करना है। ओके, फास्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपली समझो। सुमित जो है, ठीक है, वो ऑन्स किया है अमित से 500 रुपीज़, कितने दिनों के लिए? 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ सिंपल रेट जो है उसका कितना है? सिंपल रेट है 8% की है। ठीक है, सिंपल रेट जो है उसकी 8% की है। ठीक है, सिंपल रेट जो है 8% की है। ठीक है, एनुअल है। ठीक है, तो कह रहा है कि अमित को जो है, ठीक है, अमित को है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुमित कैन मेक नाउ, मतलब सुमित को अब कितना रुपया जो है ना पैसा पे करना होगा। बात आ रही है समझ में? प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने दिनों के लिए? 3। ठीक है, अब प्लस पी, क्योंकि उसकी अमाउंट क्या है, और लिया कितना था उसने? 500। बात आ रही है समझ में? 500 उसने ले रखा था। बस क्वेश्चन सॉल्व। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चन आपका निकल आएगा। क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब आंसर आपका निकल आएगा। इसके आगे कुछ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? P
P इंटू 24/100, ठीक है, और प्लस P इक्वल टू 500, ठीक है, और P24 प्लस 100, समझ पा रहे हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 124P इक्वल टू 5000, P इक्वल टू 5/124, कट करो, कितना हो जाएगा 403.22 इज दिस आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया, नहीं आया फिर से ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जो है ना एक बार फिर से वीडियो को रिपीट मोड पे देखो, ठीक है, और नहीं भी आ रहा है तब तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, आसान तो सारे के सारे हैं, ये करते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है, 10 सेकेंड याद है आपको, चलो 10 सेकेंड, चलो तो क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट Rs 3000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, हाउ मच मोर शुड ही इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 8% सो दैट ही कैन अर्न अ टोटल ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से रीड करो, अ मैन इन्वेस्ट Rs 3000 at rate of 5% per annum, okay, how much more should he invest at the rate of 8% so that he can earn a total of 6% per annum, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन करना क्या है, लैंग्वेज 3000 उसने कितना रेट है 5%, 3000 रेट ऑफ 5%, ठीक है, हाउ मच मुझे नहीं पता है कि वो कितना और करेगा, हाउ मच, तो इसकी जगह पे मैं ए लिख देता हूँ, आप एक्स लिख लो, ए लिख लो, ठीक है, रेट कितना है 8%, उसका भी उसका 8% है, ठीक है, ऑन कितना करना है उसको 6% पर एनम से, तो ये भी अमाउंट अर्न करेगा, साथ में ये भी अमाउंट अर्न करेगा जो ये अमाउंट लिखा है, तो हमारा ए हो जाएगा, अब प्लस 3000, ठीक है, और कितना 6%, आई बात समझ में, 6%, समझ पा रहे हो 6%, ठीक है, बस इक्वेशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, क्या हो जाएगा x इंटू 0.02, इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करके भी देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है, 3000 इंटू 0.01, ठीक है, सॉरी ये ए होगा ना, ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500, आंसर। कुछ है इस टाइप के क्वेश्चन पे, लेकिन एक्चुअल कैट क्वेश्चन है ये सारे, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको कैट में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी टाइप के जो है क्वेश्चन जो है आपको कैट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, रीड करो, 4 नंबर क्वेश्चन, an amount become authorized in 11 year when invested under CI at a certain rate, ठीक है, in how many years will it become 27 times of the original amount at the same rate। क्वेश्चन मैंने कराया था, ये सब क्वेश्चन मैंने करा रखा था क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन मैंने करा रखा था, चलो इसको क्लियर करते हैं, क्या कह रहा है, an amount become authorized in 11 year, ठीक है, CI सिंपल 1 into 3 कितने 11 ईयर में, ठीक है,
कितना करना है, 27 टाइम्स करना है, 27 टाइम्स, ठीक है। तो फिर 3 जब ऐड होगा तो फिर 11 ईयर ऐड होगा, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 बढ़ेगा, 3 टाइम्स होगा 11 ईयर में, ट्वेंटी सेवन टाइम्स हुआ कितने टाइम में, 11 11 11, 33 ईयर्स में। 33 ईयर्स में, ठीक है, ये 27 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है। एस आई का मतलब प्लस होता है, सी आई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, ये कैट में आ चुका है ये क्वेश्चन है मज़ेदार, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 men X and Y started working for a certain company at a similar job on January 1, 2000, ठीक है। X asked for an intended salary of Rs 300 with annual increment of 30, Rs 30 होगा ये, यहाँ पे Rs 30 होगा, ठीक है, Rs 30, ठीक है। Y asked for an initial salary of Rs 200 with a rise of Rs 15 every 6 months. इसको ध्यान रखना। Assume that the increment remained untaid till the December 31st 2009. Salary is paid on the last day of the month. So what is the total amount paid to them as salary during the period? बात आ रही है समझ में, क्वेश्चन है समझ में। अब इसको करते हैं क्लियर, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे, सिंपली हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, नॉर्मली लॉजिकली करना है, ठीक है। 300, ठीक है। अगर इसका पर एनम अगर इसको ये ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, बात कितनी साल की हो रही है, 10 ईयर की, ठीक है। 2000 to 2009, टोटल 10 ईयर की बात हो रही है। बात आ रही है समझ में, टोटल 10 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, एसएन वाला अपना फार्मूला, हालांकि ये बिना फार्मूला का हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सही से समझाना था इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 20 प्लस n-1 बाई डी, फार्मूला याद है आपको, ठीक है। ईयर कितना है, 10 ईयर बाई 2, ठीक है, 2, ठीक है, 3 अब प्लस 9 इंटू 30, क्योंकि ये जो है 9 ईयर के लिए मिलेगा, क्योंकि 1 साल ख़त्म होने के बाद ही तो वो अगले साल से शुरू हो रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो। 5 इंटू 870 कितना हो जाएगा इसका मान, 4350, ठीक है। ये 600 होगा,
ये माइनस होता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। 10 ईयर के लिए वो क्यों हुआ था वो, समझ रहे हो। यहाँ पे 10 होगा तो 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। चलो आगे ये करते हैं। सॉरी ये 2a होगा, सॉरी, हाँ ये हो गया। तो इतना हमारा अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब इसको करना है कितने दिनों के लिए, 12 मंथ पर ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स पर ईयर, ठीक है। तो एक मंथ तो 12 इंटू 43 50 कर लेंगे, कितना इसका अमाउंट हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसका ये अमाउंट हो जाएगा एक्स वाले का। अब हम वाई वाले का करेंगे, सेम यही करेंगे, यही तरीका अपनाना है। क्या करना है, सेम यही तरीका। 10 40 प्लस 9 इंटू 15, ठीक है। 10 समझ रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है समझ में। 685 इसका कितना हो जाएगा, 6850, ठीक है। ये कह रहा है फॉर 6 मंथ, 6850 इंटू 6 कितना हो जाएगा इसका, 41100, इक्वेशन 2, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेंदी नहीं है, आपको बस दो चीज़ का कैलकुलेशन करना है, बस यही है। अब क्या, 5220 अब प्लस 00 को प्लस कर दो, कितना होगा 93300। क्वेश्चन आया समझ में, एक कैलकुलेशन समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी था और कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप इसको सही तरीके से समझो तो कुछ नहीं है इसमें। बस मुझे क्या करना है कि उसके ईयर का निकाल लेना है कि उन्होंने 10 साल में कितना कमाया होगा, ठीक है। ईयर का मैंने निकाल लिया, फिर ईयर के बाद हमने क्या किया कि टोटल 12 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और सेम वही प्रोसेस सेकेंड वाले में किया, दोनों को प्लस करके मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया। चलो 6 नंबर, क्या कह रहा है 6 नंबर, द डिफरेंस इन SI for 2 years on a certain sum at 20% rate of interest, ठीक है, इज Rs 500, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इफ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे SI और CI दोनों का दिया है, समझ रहे हो, SI और CI दोनों का दिया है, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट मुझे पता नहीं, ठीक है, x/20 इंटू x/20, ये CI के लिए अप्लाई होगा 2 ईयर्स के लिए सर्टेन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द 3 ईयर अमाउंट ऑफ कह रहा है 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये SI और CI दोनों के लिए यूज़ हो, समझ रहे हो। सेकेंड वाले में 3 ईयर्स के लिए कह रहा है, 3 ईयर्स के लिए कह रहा है, समझ रहे हो। 20
x/20। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितना है? 500। समझ रहे हो कितना है? 500। ये गया, ये और ये गया, x20 इक्वल टू 500। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये से मल्टीप्लाई करेगा, ये हुआ ना 1000। समझ पा रहे हो? 1000। ठीक है, समझ आ रही है बात है? अरे सिंपल तो है क्वेश्चन, SI और CI की बात कर रही है, और दोनों ऊपर नीचे जब हम करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही तो होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ, x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब 2 ईयर की बात कर रही है, सिंपली लॉजिकली करो। लॉजिकली करो, x की वैल्यू हमने निकाल ली, लॉजिकली करो। सिक्स इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000। आंसर में कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है यार, कुछ तो दिख रहा है गड़बड़, ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट जरा रुकना, क्या गड़बड़ आ रही है? कह रहा है द डिफरेंस इन CI SI 20%। ठीक तो है, ठीक तो है, 500। ठीक है, ठीक है। इसके इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अगले क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल 7 नंबर पे चलते हैं। सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। देखो ऐसा है कि कुछ गड़बड़ तो बता नहीं सकता हूँ, तो कभी भी क्या हो जाता है, कभी बाय मिस्टेक कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, या फिर ये भी होते हैं कि कभी कभी क्या होते हैं कि इक्वेशन जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं खुद से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वो था बहुत अच्छी, अगर वो एक्चुअल क्वेश्चन था, अगर वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन में, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत बेटर था, ठीक है। क्वेश्चन क्या जा रहा है? एक मिनट रुकियो। हाँ, नहीं, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन सही था। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं गड़बड़ कर रहा था, मैं खुद से गड़बड़ कर रहा था, वही मैं कहूँ कि क्यों प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, PR² हो जाएगा यहाँ पे, मैं यही गड़बड़ कर रहा था। 1000², ठीक है। 100² कितना है? 500 का, ठीक है। PR² 20 है, P की वैल्यू पता नहीं, ठीक है। P की वैल्यू पता नहीं, 20/100 इंटू 20/100, ठीक है, इक्वल टू 500। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कटेगा? समझ पा रहे हो? 5, ठीक है। P की आ जाएगी कितनी? 12500। समझ पा रहे हो? अब समझ में आ रहा है?
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 12,500 ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी निकल गई, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। अब मुझे ये क्या बोल रहा है कि 3 ईयर इफ़ अ कंपाउंड एनुअल, ठीक है। CI का यूज़ करो, 12,500 इंटू कितना 120 की रेट से 120, 100 इंटू 120, 100 इंटू 120, 100। समझ पा रहे हो? अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा 100 इंटू 0 आंसर। वही मैं कहूँ कि कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहा था, मैं ही गड़बड़ कर रहा था। समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कि इन 4 years RS 6,000 amount to RS 8,000. In what time will RS 525 amount to RS 700? सिंपल है, एकदम सिंपल है। इनका देख लो कितना जा रहा है 2,000 4 years में, ठीक है। तो 1 year में क्या हो जाएगा 500। आ गई बात समझ में? अब 500 में 1 year में है। अब मुझे ये पता करना है कि 500 जो है वो 6,000 के कितने % के बराबर है। यही करूँगा मैं, कितने % के बराबर है यही करूँगा मैं। क्या निकालो, क्या होगा 8.33% के बराबर है। इतना आ गया। अब मुझे हिट एंड ट्रायल से ये पता कराना है कि ये इसके कितने अप्रॉक्स होगा, ठीक है। ये इसके कितने अप्रॉक्स होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। 25 इंटू 11833, सॉरी 18 नहीं है 8% है, 108.33 बाई 100 इंटू 3। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। 3 से तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच की जो है वो कितनी है 1775 की है। डिफरेंस जो है 175 की है, तो 3 से तो नहीं आएगा। 4 से ट्राई करते हैं, 4 से ट्राई करो। 4 से ट्राई करने पे या आ रहा है, ठीक है। अगर इसको 100 हटा दो, सिर्फ 8% 3 पे करते हैं, ठीक है। करके देखो 174.95 अप्रॉक्स, मतलब 175। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो 8 नंबर क्वेश्चन। ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट for 2 years at the rate of 20% per annum is 8,800. So what will be the simple interest on the same amount and rate of 1 year? ठीक है, 1 year के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, लॉजिकली सॉल्व करो, एकदम सिंपल है। P इंटू 120 बाई 100 इंटू 120 बाई 100। कैलकुलेशन बन गया अपना
कैलकुलेशन बन गया, पी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे 144 पी इक्वल टू 1888000, ठीक है 144। आ रही बात सुन लीजिए, कितना आ जाएगी हमारी पी 111। आई बात समझ में, इतना हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू 6111 जो है हमारी जो है प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे निकाल लेना है। 6111 इंटू 120/100 क्या अमाउंट हो जाएगा 7333.33। क्वेश्चन सॉल्व, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्व, देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? तो इजी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हो, ठीक है 10 जुलाई से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं कैट का जो है डेट निकल आ चुका है। कैट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर को है, ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा पढ़ो, रेट करो। क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट द एंड ऑफ 3 ईयर आर इज कितना है 1456, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है इज 880। द कंप्यूट द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो प्रिंट नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं जैसा कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो वो वाली क्वेश्चन अलग थी, ये वाली क्वेश्चन अलग है। इसमें 3 ईयर की दे रखी है, ठीक है और 2 ईयर की दे रखी है। मुझे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है समझ रहे हो। 2 ईयर की क्या है सेकेंड ईयर 880, ठीक है। अब मुझे जो है ना इसको जो है ना हिट एंड ट्रायल से जो है ना निकालना है कि फर्स्ट ईयर में ऐसा कौन सा अमाउंट रखूँगा ताकि सेकेंड ईयर में, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट जो है आ पाए, ठीक है। तो 420, 440 और 440 तो रख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे SI है नहीं, ये है CI, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, समझ रहे हो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब कौन सा अमाउंट रखो, क्या रख सकता हूँ हिट एंड ट्रायल 400 रखूँगा। अगर 400 रखूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है SICI में, मतलब यहाँ पे कितने परसेंट का उसका ये जा रहा है 80/40 400 इंटू 100 20% का, मतलब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 400, यही हमारा आंसर है, समझ पा रहे हो। तो कभी कभी हमें जो है ना हिट एंड ट्रायल भी करना रहता है, समझ आ रही है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। राम जो है वो ऑन किया कितना है इंटरेस्ट कितना है ऑफ 600 ओवर 2 ईयर ऑन अ सिंपल रेट, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे, ठीक है ऑन अ
कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस एट द सेम रेट, रेट कितना है उसका 630। तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर? इंटरेस्ट है सिंपल 2 ईयर के लिए, मतलब 600 फॉर 2 ईयर्स। ऐसा ही यूज़ हुआ है, तो 1 ईयर में इसको कितना मिला होगा 300, और सेकेंड में कितना मिला होगा 300। इसको कितना मिला 2 ईयर्स के लिए कितना CI। तो फर्स्ट में इसको भी तो यही मिला होगा ना, 300 ही मिला होगा। सेकेंड में कितना मिला होगा, सेकेंड में क्या मिला होगा 330। दोनों को मिक्स करो 630 आंसर। तो व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है 10%, यही होगा ना। आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा। तो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप एक बार रिपीट करो। ये सारे के सारे एक्चुअल कैट क्वेश्चंस थे, स्नैप के थे, जेड के थे, ठीक है। और आगे के भी जो भी आने वाले जो भी है चैप्टर हैं वो सब आप देखती रहो। और प्रीवियस आपने नहीं देखा है तो वो भी देखो, ठीक है। और बने रहो हमारी टीम के साथ, हमारे चैनल के साथ। 11M to IIM आपका हमेशा से स्वागत करता है, वेलकम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहोगे। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और थोड़ा हमें मोटिवेट करो, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक या कमेंट किया करो। एटलीस्ट बोल दो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये भी बोल दो कि सर आप सही पढ़ा रहे हो। या थोड़ा सा कम्प्लीमेंट दिया करो यार, फ्री की क्लास है, थोड़ी सी हमें भी ये हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, चलो।